राइटर्स का, डायरेक्टर्स का, हमारी पूरी टीम एक्टर्स का, तो ये पूरा का पूरा टीम एफर्ट है जिसकी वजह से ये शो लोगों को उतना पसंद है। सीता जी की अगर मैं बात करती हूँ, बहुत धैर्य है उनमें सहनशीलता है, उनमें अपने पति का साथ निभाना हर समय में और त्याग करते रहना है, ये सब चीज़ें प्रमुखता से सीता मैया के बारे में बोली जाती है। आपने ऐसी कोई चीज़ अपनाई जो सीता मैया का रोल निभाते निभाते आपने सीखी और चेंज हुए हो आप? एक्चुअली बहुत सारी सिमिलैरिटीज तो थी मेरे से, लेकिन जैसे हम लोग आजकल के युग को देखते हैं तो कभी कभी हम लोग कैरियर भी हो जाते हैं। हो सकता है मटेरियलिस्टिक कोई चीज़ ही क्यों ना हो, बट यस सीता जी का निभाने के बाद बहुत सारी चीज़ें आए हैं मेरे अंदर और ठहराव डेफिनेटली आया है। लक्ष्मण जी थोड़े से बदमाशी भी थी, भाई बहन के लिए बहुत सारा प्यार था, माता सीता उनको भी चेहरे से नहीं जानते थे। आपने कितना बदलाव आया जब ये रोल आपने निभाया? बहुत आपके भाई से आप लड़े कि नहीं लड़े? फाइट विद ब्रदर, आप डूइंग रामायण और नॉट? मैं एक्चुअली रियल लाइफ में अपने भाई से बहुत लड़ा हूँ। इनफैक्ट हमारी कभी बनी नहीं, लेकिन जब मैंने रामायण किया, और रामायण ही नहीं स्वास्तिक के साथ मैंने किया, उसमें एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंट होती है कि रिश्तों में जो गहराई होती है वही ये कहानियाँ सिखा रही हैं, और वही एज एन एक्टर हम सब भी सीखते हैं करते करते। मैं तो बहुत ज़्यादा सीखा हूँ, और सिर्फ ये नहीं कि रिश्तों में कैसे गहराई लाना, बट ये भी कि किस तरह से आप अपने आप को एज अ ह्यूमन इवॉल्व कर सकते हो। तो मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप लोगों को पता चला कि राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी का रोल निकल रहा है, क्योंकि हमारे माइंडसेट में एक राम, सीता जी और लक्ष्मण जी का चले बैठते सीता जी और सुदेव। आप लोगों के डिफिकल्ट था कि हम लोगों के मन में किस प्रकार का? चैलेंजिंग था ऑफकोर्स, क्योंकि एक इमेज जो ऑलरेडी बन चुकी है और वाइडली एक्सेप्टेड है, सारे लोग, हर कोई राम का नाम लीजिए, सीता का नाम लीजिए, लक्ष्मण का नाम लीजिए, ये तीन फेस सामने आते हैं। उस छवि को ब्रेक करना और अपने फेस को वहाँ पर रजिस्टर करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। बट हमने शायद उसका इतना प्रेशर नहीं लिया, मैंने तो नहीं लिया। मेरे लिए ये था कि आई जस्ट वांट टू जस्टिफाई जो भी मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो भी पार्ट मेरा है वो मैं अपनी तरफ से 100% दूँ। उसके बाद जो होगा, थैंकफुली ऑडियंस एक्सेप्टेड अस एंड एवरीबॉडी लव अस। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत है दोनों चाले हो जाओ। बहुत मेहनत रेडी? हाँ, रोल। हाँ, रोल हो गया। 18 साल स्वस्तिक प्रोडक्शन हाउस का लॉगिन हुए आ चुके हैं। आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ये प्रोडक्शन लेकर आया है प्रोडक्शन हाउस? अरे सर, मेरे लिए तो मैं आ रहा हूँ क्या? मेरे करियर का मैं ठीक है। सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा किरदार वो मैंने निभाया है श्रीमद् रामायण में, और वो स्वस्तिक प्रोडक्शन से हो पाया है। तो मैं क्या बोलूँ, मतलब मेरे को अच्छा लगी, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बहुत कम एक्टर्स को मिलती है। ऐसी अपॉर्चुनिटी, तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, तो उसमें अपने आपको बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ। और स्वस्तिक प्रोडक्शंस के साथ जुड़ना और श्रीमद् रामायण जैसे शो में मुझे लगता है कि मैं इससे बेटर किसी चीज़ को विश कर सकता था, कि स्वस्तिक प्रोडक्शंस की हेरिटेज रही है, जिस तरीके की कहानियाँ हिंदुस्तान की कहानियाँ जिन्होंने करी है, चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे रामायण हो, तो ये स्वस्तिक प्रोडक्शंस की हेरिटेज रही है। और एक के बाद एक सारे ही शोज़ अगर आप उनके देखें तो इतने ऑथेंटिक रहे हैं, और मतलब इस प्रोडक्शन हाउस का जुड़ना आज 18 साल हो गए, तो मुझे लगता है कि इस फैमिली का मैं हिस्सा बन पाया हूँ। आई गेस ये मेरे लिए बहुत बड़ा है, और मैं सिद्धार्थ सर को, स्वस्तिक प्रोडक्शंस की पूरी टीम को 18 साल पूरे करने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। जब भी जो भगवान राम की मूर्ति स्थापित की गई थी राम मंदिर में,
मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, आपके बचपन का होगा तो शायद सिमिलैरिटी। अरे बाप रे बाप। भगवान मुझे माफ करेंगे कहने के लिए। भगवान कहीं माफ नहीं करेंगे। I never got this kind of compliment. देखिए हाँ, इस तरह के कॉम्प्लीमेंट मिले हैं। आ रहा है क्या? आप कह रही हैं आज, आ रहा है क्या? पहले भी अभी ठीक। लोगों ने कहा था ये, मुझे नहीं पता कि मैं इसमें कैसे रिएक्ट करूँ, बट अगेन श्री राम जी की ब्लेसिंग है कि मुझे ये किरदार निभाने को प्रोडक्शंस को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। और आई गेस ये पूरा का पूरा टीम वर्क रहा है। मेरा एज एन एक्टर मैं मानता हूँ कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ही लिमिटेड था